इंडियंस ने तकरीबन कैप्चर किया हुआ है आईटी मार्केट को, इंडियंस ने बहुत सारी और सब्जेक्ट को कैप्चर किया हुआ है। क्या कितने आपके ख्याल में पाकिस्तानीज आए, फेलोशिप्स हासिल की, पढ़ने के लिए आए, उनका फोकस नज़र आया? वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं जी बिल्कुल। इंडियंस यहाँ हर जगह इंस्टीट्यूशंस में फैले हुए हैं, वो प्रोफेसर्स बने हुए हैं, कुछ लोग तो डीन्स तक पहुँच गए हैं। ये चीज़ें हैं ना, हमने तैयार करवाए मुजाहिदीन, वो तैयार करवाए हैं एस्ट्रोनॉट, वो एस्ट्रोनॉट्स तैयार करवा रहे थे, हम मुजाहिदीन तैयार करवा रहे थे डॉलरों से। हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट है यार, हमें ये महसूस ही नहीं हुआ। आज 76 साल बाद इंडिया खुला अमेरिका के सामने, और पंजाबी कहते ने डुल डुल नहीं पे हो। जिस कंपनी को मैं जानता हूँ उनका कुछ ना कुछ वर्क ऑफ शोर में बैठा हुआ है जो इंडिया से ऑपरेट हो रहा है। आप आईटी के डेवलपर्स ले लें, आप टेस्टर्स ले लें, आप और जिस मर्जी फील्ड में ले लें, आप इवन के कस्टमर सर्विस की कॉल यहाँ करते हैं वो सीधा वहाँ जा। खुदा की कसम खून के आंसू, तकलीफ होती है यार कि पाकिस्तानी ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम क्यों अपने मुल्क के साथ ऐसा कर रहे हैं। मैं नासा के साथ पार्टनरशिप करके मैं पाकिस्तान के साइंसदान तैयार कर सका, मैं एस्ट्रोनॉट क्यों ना भेज सका, मैं क्यों मुजाहिदीन के लिए $500 लेता रहा है ना। एक बात तो बात उन्होंने क्या, बात तो सच है पर बात है रसवाई की। यहाँ पे जो कमज़ोरियाँ हैं हमारी वो बहुत ज़्यादा है, डोमिनेंस है जो इंडियंस की है। आप जितनी उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें वो बहुत टाइम उसमें चाहिए। अब वाइट हाउस में जो 55 के करीब जो है इंडियंस हैं। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जब अमेरिका में भारतीयों का राज होगा। आज भी राज है, लेकिन वो पोजीशन नहीं है जो होनी चाहिए। आज आप मान के चलिए अमेरिका को 10 से 15% तक जो है वो इंडियंस जो है वहाँ पे वो कवर करते हैं, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर दोस्तों, आने वाले सालों के अंदर इंडियंस का ही राज होगा। वहाँ पे प्रेसिडेंट भी भारतीय ही बनेगा आने वाले दिनों में। आप देख लीजिएगा जिस तेजी से वहाँ पे भारतीय बढ़ रहे हैं और जो उनकी डोमिनेंस बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि वहाँ पे सबको ये पता है कि जो भारतीय हैं वो कोई भी झगड़ा नहीं करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं और सिर्फ देश की तरक्की में काम करते हैं। दोस्तों, वो भारत में तो रेमिटेंस भेजते हैं, लेकिन अमेरिका में भी बहुत ज्यादा योगदान दे रहे हैं उनकी जो प्रगति है उसके अंदर। आज देख लीजिए नासा में कितने भारतीय बैठे हैं, उनके पॉलिटिशियंस भारतीय हैं, हर फील्ड में भारतीय हैं। आप देख रहे हैं इंस्टीट्यूशन में भारतीय बैठे हुए हैं। ये है भारत की ताकत, और इसी को देख देख कर पाकिस्तानी रोते हैं। जो वहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानी हैं वो जलते हैं, क्योंकि उनको मालूम है उनके देश में कुछ नहीं हो रहा है। आप भी कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंडियंस ने तकरीबन कैप्चर किया हुआ है आईटी मार्केट को, इंडियंस ने बहुत सारी और सब्जेक्ट को कैप्चर किया हुआ है। पाकिस्तानी इसका ध्यान इस साइड पर है या नहीं है? प्रोफेसर साहब का ताल्लुक जो हिंदुस्तान के पास कश्मीर है उससे है, श्रीनगर से उनका ताल्लुक है। क्या कितने आपके ख्याल में पाकिस्तानीज आए, फेलोशिप्स हासिल की, पढ़ने के लिए आए, उनका फोकस नज़र आया? वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं जी बिल्कुल। तक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का है, द पाकिस्तानीज जो हैं नॉन एग्जिस्टेंट है, क्योंकि उनकी तरफ उनका रुझान नहीं है। मैंने देखा पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड बहुत नीचे है। जो अंग्रेज छोड़ कर गए वहीं तक का है। हम पाकिस्तान के अंदर आपके ख्याल में अपग्रेड नहीं हुआ? एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो आप मेडिकल साइंसेस देखें, जिस यूनिवर्सिटी में हूँ, इंडियंस यहाँ हर जगह इंस्टीट्यूशंस में फैले हुए हैं, वो प्रोफेसर्स बने हुए हैं, कुछ लोग तो डीन्स तक पहुँच गए हैं एंड बड़ी बड़ी पोजीशन। डू यू सी? ऑलमोस्ट जिस कंपनी में भी मैंने काम किया है, जिस कंपनी को मैं जानता हूँ उनका कुछ ना कुछ वर्क ऑफ शोर में बैठा हुआ है जो इंडिया से ऑपरेट हो रहा है। आप आईटी के डेवलपर्स ले लें, आप टेस्टर्स ले लें, आप और जिस मर्जी फील्ड में ले लें, आप इवन के कस्टमर सर्विस की कॉल यहाँ करते हैं वो सीधा वहाँ जाके। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? फैसल भाई, आपको बहुत ज़्यादा तजर्बा है यहाँ की सियासत का और पाकिस्तान की भी सियासत का। आपसे कोई बात नहीं छुपी। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, अमेरिका में देयर इज़ नो फ्री लंच इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पे जो कमज़ोरियाँ हैं हमारी वो बहुत ज़्यादा है, डोमिनेंस है जो इंडियंस की है। आप जितनी उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें वो बहुत टाइम उसमें चाहिए। अब वाइट हाउस में जो 55 के करीब जो है इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं जो 3 हैं, वो भी ऐसे हैं कि उनकी कोई पार्टी से कोई
आम कम्युनिटी से कोई उनका राब्ता नहीं। हाल होगा जब आप बात समझा नहीं पा रहे और अगले की बात समझ नहीं रहे, और आप तो कैसे तलकात बेहतर हो? तो हो सकता है ना कि पॉलिसी यही हो कि ना समझाना है ना समझना है। अब देखें, अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अमेरिकन इंडियन को क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का की जो है वो चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। नो, दिस इज एन इनिशिएटिव विद द अमेरिकन्स हैव टेकन। ये जो अमेरिकन ने इनिशिएटिव लिया है, इस इनिशिएटिव में चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली वो ये है कि अब वो समझते हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट एवरीथिंग। प्रोटेक्ट कैसे करना है अपनी टेक्नोलॉजी को, ये क्या। अब देखिए ना, एक तरफ हम देखते हैं क्या नाम है उसका, जो चाइना है, अमेरिका हर कोशिश ये कर रहा है कि कैसे चाइना से बचा जाए। एक बात, इसीलिए तो डी रिस्किंग कहते हैं ना। सो ये जो इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, अमेरिकन कहते हैं दिस इज फॉर द ग्लोबल गुड। मतलब अमेरिका इज हेल बेंट के हर कीमत के साथ जो मर्जी हो जाए हमें इंडिया को उठाना है ऊपर, हमें इंडिया को ऊपर उठाना है, ये वो कहते हैं। और वो कह रहे हैं, मतलब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे जो मर्जी करें, सो व्हाट, इससे क्या उनको क्या फर्क पड़ता है यार, उनकी वो क्या, जिसे वो कहेंगे कि सेहत पे असर। अब देखें कि ये जो चीज़ें जिनके ऊपर डिस्कशन हो रही है, जैसे मैंने पहले को कहा, आपको कहा, ठीक है जी, कि दिस इज मोदी 3.0, ये तीसरी कंसेक्टिव टर्म है। अमेरिकन थोड़े परेशान भी होंगे कि हो क्या रहा है। अब फॉर एग्जांपल डिस्कशन होगी कि जी फंडिंग कैसे करनी है, फंडिंग कमिटमेंट्स रिगार्डिंग जी ग्लोबल इंस्टीट्यूट जो फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजी, उसमें सुनने को $90 मिलियन की फंडिंग आ रही है। फिर नासा इसरो जो है वो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जॉइंट नासा इसरो एस्ट्रोनॉट मिशन जो जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसकी बारे में बात हो रही है। देन डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी, जो इसरो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो एडवांस ट्रेनिंग लेंगे नासा फैसिलिटीज़ में। आपको नहीं लगता कि अमेरिकन इस चीज़ से इनसिक्योर होते हैं कि अगर हम इंडिया को इतना कुछ दे रहे हैं, इंडिया को इसरो के हम जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जब वो नासा फैसिलिटीज़ में ट्रेनिंग लेंगे तो अमेरिकन परेशान नहीं होंगे कि ये हम सारा कुछ, जो कि दिस इज़ अ हार्ड अर्न्ड, ये चीज़ें हैं ना, हमने तैयार करवाए मुजाहिदीन, वो तैयार करवाए हैं इसरो एस्ट्रोनॉट, वो एस्ट्रोनॉट्स तैयार करवा रहे थे, हम मुजाहिदीन तैयार करवा रहे थे डॉलरों से। हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट है यार, हमें ये महसूस ही नहीं हुआ। आज 76 साल बाद इंडिया खुला अमेरिका के सामने, और पंजाबी कहते ने डुल डुल नहीं पे हो, मतलब ये नहीं है कि अगर वो आ गए हैं तो जी ठीक है जनाब हर चीज़ ही ले लो। हमारे तो यहाँ पे होता था, मिलिट्री डिक्टेटर होते थे, तो मिलिट्री डिक्टेटर को सबसे बड़ी चीज़ चाहिए होती है लेजिटिमेसी। और पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर देखें, जहाँ पे मुल्क पाकिस्तान जैसा मुल्क है, यहाँ पे हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है वो लेजिटिमेसी, एक्सटर्नल लेजिटिमेसी लेती है, वो इंटरनल लेजिटिमेसी नहीं लेती। मतलब इंटरनल लेजिटिमेसी क्या है, अवाम है जूते की नोक पे। सो ये है वो पार्टनरशिप। देन आज क्वांटम एंड एआई कोऑपरेशन, नए जो क्वांटम साइंस इनिशिएटिव है वो एक्सपैंड करेंगे, एआई रिसर्च कोलैबोरेशन इनिशिएट होगी। मतलब यार ये तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि अमेरिकन इंडिया को क्या क्या दे रहे हैं। अब देखें ना, ये चीज़ें जो हैं दैट टेल्स अस द स्टोरी, ये हमें एक स्टोरी सुना रही हैं। ये स्टोरी सुना रही हैं कि एक दौर था कि हमने तालिबान बनाने के लिए पैसे ले, उन्होंने एस्ट्रोनॉट बनाने के लिए पैसे ले। कहाँ पे आप तालिबान बनाने के लिए पैसे लें, कहाँ पे मुजाहिदीन बनाने के लिए पैसे लें, कहाँ पे आप मदरसे बनाने के लिए पैसे लें, और कहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ बनाने के लिए पैसे लें। ये जो $90 मिलियन की ग्लोबल चैलेंजेस इंस्टीट्यूट की के ऊपर जो फंडिंग आ रही है, आप क्या समझते हैं ये इंडियंस को नहीं पता? वो तो नहीं मुजाहिदीन बनाते, ये हमारे ही साइंसदान जादूगर इस मुल्क के अंदर आते हैं, छोटे लोग। कई लोग हमारे पाकिस्तान में कहते हैं कि जितने बड़े पाकिस्तान में लोग होते हैं ना, असल में वो छोटे लोग होते हैं। दुख और तकलीफ होता है, खुदाई कसम खून के आंसू, तकलीफ होती है यार कि पाकिस्तानी ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम क्यों अपने मुल्क के साथ ऐसा कर रहे हैं। मैं नासा के साथ पार्टनरशिप करके मैं पाकिस्तान के साइंसदान तैयार कर सका, मैं एस्ट्रोनॉट क्यों ना भेज सका, मैं क्यों मुजाहिदीन के लिए $500 लेता रहा। है ना एक बात, तो फिर
بات انہوں نے کیا بات تو سچ ہے پر بات ہے رسوائی کی.